Hello learners, welcome back to the channel. In today's video, we are going to study one of the most important figures in English literature, Geoffrey Chaucer, often called the father of English poetry. Chaucer played a remarkable role in shaping the English language at a time when French and Latin were considered superior. Through his writings, he brought English into the spotlight and laid the foundation for future English literature. In this lesson, we will explore his early life, education, career, major works, literary style, and his contribution to the development of English. So, watch till the end to get a complete and easy understanding of Chaucer's life and work. So let's start. Geoffrey Chaucer, life and works. His age was from 1340 to 1400. He was known as father of English poetry, father of English literature. Now, let us know about his life, about his birth and his background. Born around 1340 in London in a middle-class wine merchant family. Well educated and familiar with French, Latin and Italian literature. I hope आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम इंग्लिश का वीडियो कर रहे हैं और ये हम जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। ये बॉर्न हुए थे 1340 में लंदन में और कहाँ पे, एक मिडिल क्लास वाइन मर्चेंट फैमिली में, और ये बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड एंड फेमिलियर विथ फ्रेंच, लैटिन एंड इटालियन लिटरेचर, ये तीनों भाषाओं के लिटरेचर के ये यूज टू थे। करियर की बात करते हैं। सर्व्ड इन द रॉयल हाउस होल्ड एज अ पेज। रॉयल हाउस होल्ड में ये एज अ पेज इन्होंने अपने बातों को लिखा, सर्व किया। ट्रैवल टू फ्रांस 100 Years वॉर एंड इटली 1372 एंड 73 मीन्स 2 सालों के लिए ये फ्रांस चले गए और 100 Years वॉर जो था उसके वजह से। देन इटालियन विजिट इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, लेकिन जब ये इटली गए थे तो फिर उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। किससे? ये जो है इनका सामना जो है डांटे, पेट्रार्क, बोकाशियो, इन लोग के वर्क से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। और इसके बाद ये बहुत सारे गवर्नमेंट पोस्ट भी इन्होंने हैंडल किया है और ये ही हैज़ वर्कड एज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, जस्टिस ऑफ पीस, member of parliament. Now let us move to his later life. His work shows a shift from French influence, that is Italian influence, his own English style. Died in 1400, buried in Westminster Abbey, first writer in Poets' Corner. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अब तक मैंने पढ़ा है 4-5 सालों में, तो मैंने यही रियलाइज़ किया है कि ये जो है कहाँ पे इनको बरी किया गया था, वेस्टमिनिस्टर एबे में, और कहाँ पे जो पोएट्स का कॉर्नर बना हुआ था वहाँ पे ये फर्स्ट राइटर थे जिनको बरीड किया गया था। अब हम चलते हैं इनका जो लिटरेरी करियर है जो कि 3 फेसेस में है। पहला है फ्रेंच पीरियड जो कि कब से कब तक था, 1359 से लेके 1372 तक, और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कोर्ट पोएट्री एंड लव एलिगोरी। किससे ये इन्फ्लुएंस था? फ्रेंच कोर्ट के पोएट्री से और उसके लव एलिगोरी से। अब इनके मेजर जो वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। द बुक ऑफ द डचेस, द रोमांट ऑफ द रोज ट्रांसलेशन किया गया इसका,
फिर कंप्लेंट टू पिटी, ये इन्होंने लिखा। कब लिखा? फ्रेंच पीरियड में। अब हम बढ़ते हैं इटालियन पीरियड की तरफ, जो कि था 1372 से 1385 तक। और इसमें चूँकि हम अभी पहले भी देखे कि ये इटालियन पीरियड में ये किससे इन्फ्लुएंस थे? डांटे, पेट्रार्क एंड बोसाशियो। उस समय जो इनका वर्क था वो कौन कौन सा था? ट्रियोलस एंड क्रेसिडो, इंस्पायर्ड बाय बोसाशियो, ये इनसे इंस्पायर होके इसको इन्होंने लिखा। फिर उसके बाद द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, स्पेशली पीजीटी में। नाउ जो उनका थर्ड फेज़ है इंग्लिश पीरियड, उस पे चलते हैं हम लोग, जो कि 1385 से 1400 तक था। हिज मेच्योर ओरिजिनल इंग्लिश स्टाइल ग्रेटेस्ट फेज़, ये जो था ये उनका खुद का था। इन्होंने खुद को इम्प्रूव किया और ये खुद जितने इम्प्रूव होके अपने ओरिजिनलिटी में आ सकते थे वो ये फेज़ था। इस समय इनके जो मेजर वर्क्स थे वो थे द कैंटरबरी टेल्स, जिसको मास्टरपीस कहा जाता है जॉफ्रे चौसर का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा। द प्रोलॉन्ग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये दूसरा है। टेल सीरीज़ है नाइट मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर एक्सेट्रा। अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलिब, ये हमारा एक प्रोज है जो इन्होंने लिखा है। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो मैंने बताया पहले कि इनका जो बुक ऑफ डचेस है उसमें क्या क्या है? एलिजी फॉर ब्लैंच, जो कि कौन है? वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, ये जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ हैं ये। और ये एक अर्ली एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रीम विजन है। ये किससे रिलेटेड बुक है? एक ड्रीम विजन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा ट्रोलियस एंड क्रेसेड, ये जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि लिखा हुआ है राइम रॉयल में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थीम ऑफ ट्रोलियस एंड क्रेसेड इज ट्रैजिक लव ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर के दौरान जो भी ट्रैजिक लव हुआ वो जो है इसका थीम है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोमांस, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था मिडिल एज में। अब हमारा जो तीसरा वर्क है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये इसमें क्या है? अ ड्रीम विजन है, डिस्कसेस लव एंड फ्री विल, ये डिस्कस करता है लव और फ्री विल को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहीं से देखा गया है कि सेंट वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट किया गया। तो कौन से बुक में? पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। नेक्स्ट वन इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें क्या है? सीरीज ऑफ स्टोरीज अबाउट फेथफुल वुमेन इन लव। इसमें जो है पूरी सीरीज है फेथफुल वुमेन की जो कि लव में है। और जो है ये पहला वर्क है जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच वॉज द फर्स्ट वर्क रिटन इन हीरोइक कपलेट, तो हमारा आंसर होगा द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। एंड द नेक्स्ट वन इज द कैंटरबरी टेल्स। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चौसर का मास्टरपीस इसको कहा जाता है। ये फ्रेम स्टोरी जिसमें 30 पिलग्रिम्स ऑन अ जर्नी टू कैंटरबरी, इसमें 30 पिलग्रिम्स को विजिट करते हैं ऑन अ जर्नी टू कैंटरबरी में। और प्लान्ड तो इन्होंने 120 टेल्स का किया था बट कंप्लीट ओनली 22 ही हो पाया था। और ये किस में लिखा हुआ है? एम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट्स में। और ये क्या करता है? इंग्लिश सोसाइटी की रियलिस्टिकली बताता है। नाउ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे लिटरेचर में। तो हम चॉसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर क्या है? सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और इन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को यूज़ किया विच बिकेम द बेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये
इन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को यूज़ किया जो कि क्या बना है, बेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, और इंट्रोड्यूस्ड आइम्बिक पेंटामीटर इनटू इंग्लिश वर्सेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये किस किस चीज़ के मास्टर थे, रियलिज्म के, कैरेक्टराइजेशन के, ह्यूमर के, और साथ ही साथ नरेटिव आर्ट के। अब ये जो है हमारे इंग्लिश को कहाँ तक पहुँचाया है, रेज्ड इंग्लिश टू द लेवल ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर, मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए इंग्लिश को बढ़ाने के लिए किया है। अब हम लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको एक बार देख लेते हैं। चौसर डाइड इन 1400, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा। बरीड एट वेस्टमिनिस्टर एबे, पोइट्स कॉर्नर में। फेमस एलिजी इनकी द बुक ऑफ डचेस है। और रिटन इन राइम्स रॉयल क्या लिखा हुआ था, कौन सा इनका मास्टरपीस लिखा गया था राइम रॉयल में, ट्यूलियस एंड क्रिसेड। और फर्स्ट वर्क जो हीरोइक कपलेट में था, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसको मैंने भी बताया था आपको। और इनका एक लौता मास्टरपीस है द कैंटरबरी टेल्स। और ये पीरियड कौन सा कहा जाता है, द एज ऑफ चौसर कहा जाता है। ये जितना मैं सिंपल और जितना इम्पॉर्टेंट मैं रख सकती थी मैंने रखा है। ये UPLT ग्रेड वालों के लिए सबसे ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, और इवन KVS के लिए भी। तो कंक्लूड करते हैं, जॉफ्री चौसर वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट अ विजनरी हु ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर फॉर एवर। हिज वर्क gave English a new identity and proved that it could be a powerful literary language. Through his humor, realism, and deep understanding of human nature, Chaucer created characters and stories that continue to be admired even today. And lastly, thank you for watching. If you found this explanation helpful, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more English literature and grammar lessons.